आप सभी को नमस्कार, जय जोहार। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे, आप लोग का प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहा होगा। बाकी अभी थोड़ा ठंडा अवस्था में है तो अच्छे से पढ़ते रहिए। और आज हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि कंप्यूटर का क्लास हुआ था, शेखर सर ने लिया था 2-3 क्लासेस। लेकिन शेखर सर है ब्रीडिंग वाली जो पार्ट है, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स, उसको अच्छे से कराएंगे। मैं कंप्यूटर वालों को अच्छे से आपको कराने की कोशिश करता हूँ, यदि ज़रूरत पड़ी तो शेखर सर भी इसमें आपको पढ़ाएंगे। तो आज क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा सिलेबस समझ लेते हैं, सिलेबस कैसा है, तो सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सिलेबस। तो सिलेबस डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, कंपेरिजन कर लेते हैं, ठीक है ना। कि एक है टीचर का जो हमारा है, जिसका हम तैयारी कर रहे हैं, एक हॉस्टल वार्डन का। तो हॉस्टल वार्डन का जनरली मैं देख रहा हूँ कि 60 से 70% जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन की भी साथ में, ठीक है। दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। तो देखो, इसमें 30 नंबर का आने वाला है हॉस्टल वार्डन में, और इसमें आने वाला है 10 नंबर का, ठीक है। दोनों में यदि देखा जाए तो वेटेज हॉस्टल वार्डन में ज़्यादा दिया है, और हमारा जो है एग्रीकल्चर वाला पार्ट है उसको उसमें ज़्यादा वेटेज दिया है। तो देखो, एग्रीकल्चर को तो सब अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। एनिमल है, क्रॉप है, करीबन करीबन सब उसमें टाई हो जाएगा मामला। तो जो है फंसेगा इसी में, जो जीके को अच्छे से कर पाएगा, जो हिंदी को अच्छे से कर पाएगा, जो इंग्लिश को, जो कंप्यूटर को अच्छे से कर पाएगा, उसी का सिलेक्शन होगा। क्योंकि एग्रीकल्चर वाले में सब इक्वल इक्वल ही फंस जाएंगे, 1-2 नंबर का आगे पीछे रहेंगे, बाकी सब टाई हो जाएगा मामला। तो इसमें जो अच्छे से कमांड बना लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, साथ में हॉस्टल वार्डन की भी हम लोग तैयारी होगी, क्योंकि दोनों का सिलेबस करीबन सेम है ना। इसमें भी कंप्यूटर है, हॉस्टल वार्डन में भी कंप्यूटर है, ठीक है। टीचर में भी कंप्यूटर है, हॉस्टल वार्डन में भी कंप्यूटर है। इसमें भी बहुत सारे जीके के पार्ट है, छत्तीसगढ़ वाला जीके, इंडिया का जीके, जो जो जीके वाला पार्ट है हमारे इसमें भी है, एग्रीकल्चर टीचर में भी है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज वाला दोनों में है। करीब करीब थोड़ा सा मैथ्स इसका एडवांस लेवल का है, तो हमारा थोड़ा डाउन है। तो बाकी सब तो सेम ही है, थोड़ा सा इसमें 1-2 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, जैसे बाल मनोविज्ञान, करेंट अफेयर। करेंट अफेयर तो खैर हमारे में भी है, थोड़ा मैथ्स है इसका एडवांस लेवल का है। बाकी सारा सिलेबस देखा जाए तो करीब करीब मान के चलते हैं कि 60-70% लगभग करीबन सेम सेम है। तो देखो, पूरा कॉपी पेस्ट है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का उपयोग इसमें भी है, कंप्यूटर का उपयोग इसमें भी है, कंप्यूटर का भाग इसमें भी है, कंप्यूटर का भाग इसमें भी है, प्रिंटर का टाइप्स है इसमें भी है, इसमें भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें भी है, इसमें भी है, वर्ड का इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है वर्ड, है ना। इंटरनेट का उपयोग दोनों में है ना। वायरस है, एंटीवायरस है, दोनों में है। मल्टीमीडिया का उपयोग सीडी, मल्टीमीडिया का उपयोग इसमें भी है, इसमें भी है, सीडी डीवीडी इसमें भी है, इसमें भी है, गूगल है, ये सब और इंस्टा वगैरह ये सब इसमें भी है, इसमें भी, मतलब पूरा कॉपी पेस्ट है, पूरा कॉपी और पेस्ट कर दिया है। तो व्यापम जो है क्या चाहती है, दोनों का सिलेबस करीब करीब सेम है, करीब करीब क्या, पूरा कॉपी पेस्ट है। तो यहाँ तक हम लोग को समझ लेना चाहिए कि यदि हम एग्रीकल्चर टीचर में कंप्यूटर की अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो इसका हॉस्टल वार्डन की भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, मतलब हो जाएगा करीब करीब आधा 1/3 तो यहीं से ही कवर हो जाएगा अच्छे से। और यहाँ अच्छे से हम कमांड बना लेंगे तो हमारा सिलेक्शन पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ ये सब सब्जेक्ट को कोई पढ़ नहीं रहा है, बहुत कम ही स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है जो इस पर ध्यान दे रहा है ना। सब वही क्रॉप को फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिए, एनिमल को फिर से, एनिमल तो था डिफरेंट सब्जेक्ट था, आरयू में नहीं था। तो क्रॉप वाला जो पार्ट है उसको तो करीब करीब सब पढ़ रहे हैं, क्रॉप वाले पार्ट को करीब करीब सब पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको बहुत कम ही लोग एस्पिरेंट है जो पढ़ाई कर रहे हैं इसका। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी है। देखो, हॉस्टल वार्डन का हमें 2 साल का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है ना। 2014 में हुआ था और 2016 में हुआ था, ठीक है। तो 2 साल का क्वेश्चन पेपर हमें मिल जाएगा हॉस्टल वार्डन का। इसका 2019 में हुआ था टीचर का, तो 2019 का हमें मिल जाएगा एग्रीकल्चर टीचर का। तो देखो, दोनों का हमें करीबन 3 साल का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा।
तो यदि इतना को ही अच्छे से हम कर लेंगे ना प्रीवियस के बेस पे, तो उसमें भी हम लोग का करीब करीब 60-70% पूरा 6-7 नंबर पूरा उसी का ही आना है। थोड़ा से पैटर्न तो सेम है, तो कुछ 1-2 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, बाकी पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होगा। तो इसको प्रीवियस ईयर को विशेष ध्यान देते हुए इसको हम अच्छे से तैयारी करेंगे। चलो देखते हैं क्या है सिलेबस में। तो सबसे पहले क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर का उपयोग। तो कंप्यूटर का क्या क्या उपयोग, एकदम बेसिक है, आप अपने दिमाग लगा के ही बता सकते हैं। पीसी क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है, जो 1981 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये सबको कंप्यूटर को किसके किसके लिए उपयोग करते हैं, तो चिकित्सा के लिए, हेल्थ सेक्टर में यूज़ करते हैं, बैंकिंग में, बिजनेस में, सरकारी कार्यालय में, मनोरंजन में, डिफेंस सेक्टर में, रक्षा के क्षेत्र में भी, क्योंकि मिसाइल टैंक वगैरह जो है मॉनिटरिंग करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। और ये सब हैं, तो उपयोग बेसिक सा ये है, ये तो एकदम लड्डू है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। फिर है दूसरा है कंप्यूटर के प्रमुख भाग। तो कंप्यूटर के प्रमुख भाग क्या क्या है, एक तो सीपीयू है, इनपुट है, आउटपुट है, ठीक है। इतना से मिलकर पूरा कंप्यूटर क्या है, कंप्लीट बना हुआ है, ठीक है। सीपीयू जिसको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको कंप्यूटर का बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है। यदि सीपीयू ना हो तो कंप्यूटर क्या है, खाली डिब्बा ही है, क्योंकि बुद्धि नहीं रहेगा आपके अंदर, तो आप भी खाली एक नाम मात्र के इंसान रहोगे, तो ठीक है। और इनपुट मतलब जो हम कंप्यूटर को इनपुट निर्देश देते हैं, कंप्यूटर को जो भी हम निर्देश देते हैं, जैसे माउस से हम, ये देखो ये माउस है, अब मैं निर्देश दे रहा हूँ ना, यहाँ को हाईलाइट करो, सामान्य ज्ञान को, तो मैं निर्देश दे रहा हूँ, मैं भी माउस का ही यूज़ कर रहा हूँ, तो इनपुट है। जो आप देख रहे हो मॉनिटर, ये क्या है, आउटपुट है। सिंपल सा है, एकदम बेसिक सा है, कॉन्सेप्ट बस समझो, घुमा के क्वेश्चन देगा और पूछ देगा कि माउस क्या है, इनपुट है, आउटपुट है, दोनों हैं, बोथ है, इसमें से कोई कुछ भी दे सकता है ना। तो बस थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम इसको अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ही एकदम ईजी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। इनपुट में क्या क्या आएगा, तो वही माउस है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन भी आ जाएगा, तो ये सब क्या है, इनपुट है। आउटपुट में क्या क्या आएगा, प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉनिटर है, ये सब आ जाएगा। बहुत सारे इसको अच्छे से और पढ़ेंगे, देख देख के इमेज देख देख के पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी प्रिंटर का प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रिंटर का दिया है इंकजेट और लेजर जेट, और अन्य प्रकार के प्रिंटर के बारे में भी दिया गया है। तो इंकजेट मतलब कि जो तरल स्याही होता है, और लेजर जेट मतलब कि जो जिसमें टोनर का उपयोग किया जाता है, मतलब एक महीन पाउडर टाइप का होता है। इसको अच्छे से इमेज के थ्रू हम देख के पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये है प्रिंटर दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड। कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 10 अभी चल रहा है लेटेस्ट में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसमें है कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अभी मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, पीपीटी का ही यूज़ कर रहा हूँ। किसका यूज़ कर रहा हूँ, पीपीटी का, ठीक ना। प्रेजेंटेशन देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, इसमें दिया है ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो अभी पीपीटी का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके बारे में पढ़ना है, तो इसको मैं लाइव करा के भी दिखा दूंगा कैसे कैसे यूज़ होता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली रूप से उसको देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और किताबी टाइप का पढ़ोगे तो फिर वो रटना हो जाएगा, फिर क्वेश्चन घुमाएगा तो वहीं पे अटक जाओगे। तो उससे अच्छी बात है कि आप चाहो तो इसको प्रैक्टिकली रूप से, आपके आसपास कंप्यूटर होगा या कंप्यूटर सेंटर होगा, तो थोड़ा से आप सबको कंप्यूटर आना भी चाहिए, तो इसको थोड़ा से प्रैक्टिकली रूप से देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। खैर भाई, आपको आजकल तो सब यूट्यूब में उपलब्ध है और सब चीज़ मिल जाती है, तो आप वीडियो भी देख सकते हो यूट्यूब में अच्छी, इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो भी मिल जाएगी। तो इससे थ्रू भी आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस,
आप थोड़ा सा सर्च करोगे गूगल में, सब चीज़ आ जाएगा, पूरा इसका मैटर आ जाएगा, है ना। तो ऑफिस में क्या है, MS वर्ड है, और MS वर्ड मतलब कि उसमें है, वर्ड में क्या काम करते हैं, वर्ड मतलब कि वर्ड लिखने का काम करते हैं। वर्ड से क्या बनता है, डॉक्यूमेंट्स बनता है, ठीक है ना। एक्सेल क्या है, तो इसमें फार्मूला यूज़ करके बड़े से बड़े जो भी क्या है, मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चन है, प्लस माइनस या फिर परसेंट निकालना है, तो उसको हम सैकड़ों को एक फार्मूला से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम लोग प्रैक्टिकली रूप से मैं करा के दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, पावर पॉइंट है, तो पावर पॉइंट का भी यूज़ कर ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब पढ़ना है 5वां पॉइंट में, ठीक है। 5वां पॉइंट में हो गया। फिर अगला देखते हैं, बेसिक अभी देख लेते हैं, इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से इसको पढ़ेंगे हम, बेसिक अभी देख लेते हैं क्या क्या है सिलेबस में। फिर है इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, अभी आप देख रहे हो ये वीडियो यूट्यूब पे, तो क्या है, ये इंटरनेट के थ्रू ही तो देख रहे हो ना। इसका एक बड़ा सर्वर होता है, गूगल यूट्यूब से देख रहे हो तो इसका एक बड़ा सर्वर होता है, हेड ऑफिस होता है कैलिफोर्निया USA में होता है, US में होता है, ठीक है, अमेरिका में। तो वहाँ पे पूरा सर्वर होता है, वहाँ पे स्टोर होता है, लाखों कंप्यूटर सब जुड़े हुए हैं। मतलब 2 कंप्यूटर का जुड़ना या ग्लोबल कंप्यूटर का जुड़ना, यही तो नेटवर्क है, इंटरनेट, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना है। क्या ईमेल है, तो ईमेल का आज बहुत यूज़ हो रहा है, ठीक है। आपका व्हाट्सएप से मैसेज को अलाउ नहीं करता है कंपनियां बड़ी बड़ी, अच्छा ये भी कर देते हैं, व्हाट्सएप में भी कुछ कुछ काम होती है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो ऑफिस वर्क का ईमेल से ही होता है, ठीक है ना। सर्चिंग वेबसाइट, तो करीब करीब जितने भी सरकारी विभाग है सबके क्या है, वेबसाइट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग से रहेगा, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अलग से वेबसाइट बना हुआ है, ठीक है ना। एजुकेशन डिपार्टमेंट का अलग से वेबसाइट बना है, तो इसके बारे में सामान्य जानकारी पढ़नी है। फिर है एंटीवायरस के उपयोग, क्या है, एंटीवायरस के उपयोग। तो एंटीवायरस क्या, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को क्या करता है, वायरस से रोकने का काम करता है, स्कैन करके, है ना, रोकता है जितने भी बोलना चाहिए कि यूजलेस, जो बोलना चाहिए कि वेस्ट चीज़ को कंप्यूटर में आने से रोकता है एंटीवायरस, ठीक है। एंटीवायरस करीब करीब सब कंप्यूटर में डलवाना चाहिए, तो कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाएगा और कंप्यूटर का सिस्टम जो है उसमें गड़बड़ी आ सकती है। तो एंटीवायरस के बारे में पढ़ना है, क्या इसका नुकसान है ना। वायरस, कंप्यूटर वायरस से होने वाली नुकसान, ठीक है ना। कंप्यूटर वायरस जो आ जाती है उससे क्या क्या है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर क्या है, मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट, तो इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अलग अलग क्या होते हैं, प्लेयर भी होते हैं, वीडियो प्लेयर होते हैं। जैसे कंप्यूटर में क्या ज़्यादातर यूज़ होता है, VLC प्लेयर यूज़ होता है। मोबाइल में क्या यूज़ होता है, MX प्लेयर यूज़ होता है, ठीक है। और क्या यूज़ होता है, तो सबके अलग अलग प्लेयर होते हैं, गेम प्लेयर भी होता है, तो इसके बारे में सबको पढ़ना है। फिर CD DVD ये सब के बारे में है, ठीक है। तो ये सब के बारे में पढ़ना है। CD मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD मतलब क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, ठीक है। ये इन लोग का काम क्या है, स्टोर करना, ठीक है, डेटा को स्टोर करना, तो इसके बारे में पढ़ना है। फिर क्या है, गूगल। तो गूगल क्या है, तो गूगल सबको पता है कि गूगल के बिना तो जीना भी मुश्किल है अभी के, है ना। क्योंकि यूट्यूब देख रहे हो, ये भी गूगल है। प्ले स्टोर से ऐप से डाउनलोड करते वो भी गूगल है। मोबाइल में जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी गूगल है। मतलब जो भी देखो आसपास सब गूगल है। आज भी हम कुछ भी सर्च करते हैं, मैं भी क्लास बनाने में कुछ सर्च करता हूँ तो फिर किसका यूज़ करता हूँ, गूगल सर्च इंजन का यूज़ करता हूँ। कुछ भी चीज़ को ढूंढना है तो गूगल तो जान बन गई है दुनिया की, ठीक है। तो ये है, तो ये सब है सिलेबस में। बाकी है ना, इस प्रकार से स्लाइड बना के पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का क्या क्या उपयोग है। तो बिजनेस में, हेल्थ में, पर्सनल है, मैन्युफैक्चरिंग में, एजुकेशन में, स्पोर्ट में, साइंस एंड रिसर्च में, बैंकिंग में। तो ये सब इस प्रकार से स्लाइड में पढ़ेंगे, इस प्रकार से इमेज में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है CPU, तो इसको बहुत लोग इसको CPU मान लेते हैं। ये तो एक डिब्बा है, कैबिनेट है ना। CPU तो छोटा सा रहता है, देख सकते हैं,
तो इसी को पढ़ना है। ऐसे इमेज के थ्रू पढ़ेंगे तो अच्छे से याद रहेगा, और ऐसे ही खाली टैक्स और ये सब में पढ़ेंगे ना बुक वगैरह में, तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है। इसको देख देख के, हार्डवेयर क्या है सॉफ्टवेयर क्या है, इसको अच्छे से देख देख के कर के पढ़ने वाली ये सब्जेक्ट है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख देख के पढ़ेंगे। ये बस एक प्रीव्यू बताने के लिए इसको कर दिया हूँ। ठीक है, इस प्रकार से हम क्लासेस करेंगे। तो आज का क्या है, इस प्रकार से कंप्यूटर पार्ट है छोटा सा, लेकिन इसको पढ़ोगे तो बहुत बड़ा है। ठीक है, देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। भाई वाला ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी है उसके लिए ईजी है, लेकिन जिसको नहीं है उसको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, मोटिवेशन पार्ट। देखो, मेरी हर क्लास के एंड में मैं मोटिवेशन पार्ट रखता हूँ। हो सकता है तो जियोग्राफी बोल रहा हूँ, बायोग्राफी भी मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन बायोग्राफी बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है और पेशेंस की बहुत कमी है आजकल के जो एस्पिरेंट हैं, है ना। बहुत थोड़ा सा क्या है, 2 मिनट का क्या, रील्स तो सबको बिगाड़ के रखी हुई है ना। 30 मिनट का जो रील्स होती है ना, 30 मिनट बोलो, 30 सेकंड का जो रील्स होती है ना, वो पूरा सबको बिगाड़ के रखी है। तो पेशेंस नहीं है, 1 घंटे का क्लास बैठ के देखना तो नामुमकिन टाइप का लगता है। तो थोड़ी सी पेशेंस रखो और अच्छे से जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी सिखाया जा रहा है, उसको अच्छे से पढ़ो। तो है ना, बहुत लोग डिमोटिवेट हो गए हमारे IGKB में। अभी एक न्यूज़ आई थी 1 महीने पहले कि एक लड़की ने सुसाइड कर ली डिप्रेशन में। पता नहीं पर्सनल रीज़न था कि कोई प्रोफेशनल रीज़न था, पढ़ाई से रिलेटेड कि फैमिली से रिलेटेड, आई डोंट नो। बट इतना डिप्रेशन में जीना अच्छी नहीं है, अच्छी बात नहीं है। संकटें हर एक के लाइफ में आती है। APJ अब्दुल सर के भी जीवन में आई थी, है ना। पेपर बेचा करते थे। बहुत से इसके जो कहानियां हैं, यदि आप YouTube पे देखो तो बहुत ही इंस्पिरेशन वाली है। इसको देखनी चाहिए और इससे हमें सीख लेनी चाहिए। तो आज एक छोटा सा लाइन देख लेते हैं, जो APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, 2003 से 2007 तक के हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, मतलब राष्ट्रपति थे। उसके बाद इससे पहले क्या थे, वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर थे, पढ़ाते भी थे कॉलेज में। तो बहुत ही एक महान शख्सियत थे। तो इतने महान शख्सियत का 2 लाइन से हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं लाइफ में, हमें कैसे जीनी है, कैसे तैयारी करनी है, और हमें मोटिवेट होकर अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब इंतज़ार करते रहोगे कि आएगा, इसका वैकेंसी आएगा तब हम तैयारी करेंगे, 1 महीना बचा रहेगा तो हम तैयारी करेंगे। तो क्या है, कोशिश करने वाले उसको कर लेंगे और उसको करके छोड़ देंगे, और उससे भी आगे निकल जाएंगे, और आप बस मुंह ताकते रह जाओगे। तो तैयारी अभी ठंडा अवस्था में हम सब की, मतलब कि हम लोग की जो तैयारी है वो बहुत ही ठंडा अवस्था में है। तो हमें इसको फ्लो बना के चलना है। ज़्यादा नहीं तो 2 घंटा ही रोज़ का पढ़ाई में दो, और रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। रोज़ हमें रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए, रेगुलर क्लास करते रहना चाहिए। जितना यूट्यूब में ही क्लासेस हो रही, इतना कोई अच्छे से पढ़ लो, इतना कोई अच्छे से कर लो, है ना। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बता सकते हैं, उसको हम समाधान करेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि इंतज़ार मत करते रहो कि, है ना, एग्ज़ाम आएगी फिर पढ़ेंगे। तो ये महान शख्सियत ने बोला था। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी अच्छे से करो और जॉब की अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, देखो हमारा जो कोर्स है 11 रुपये PAT का, 21 रुपया टीचर का, टेस्ट सीरीज बन रहा है ना। तो टेस्ट सीरीज भी अपलोड हो जाएगा। 7 रुपया एग्रीकल्चर टीचर का। तो एग्रीकल्चर का जो मोबाइल ऐप्स है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और है ना, इसमें NCERT किताब भी डाउनलोड हो चुका, मतलब अपलोड कर दिए हैं। और ICR की भी बुक्स हैं, एग्री वॉरियर्स की भी बुक्स हैं। कुछ फ्री वाले में देखोगे तो पूरा मिल जाएगा बहुत कुछ, और कुछ पेड वाले में हैं। जो यदि ये सब एग्रीकल्चर टीचर में पूरा
5 to 12 क्लास का पूरा NCERT का पूरा हिंदी मीडियम का बुक्स अपलोड हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन का लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा जितने भी स्टडी मटेरियल है आपके सिलेबस को मैच करके और NCERT किताब को मैच करते हुए आप अच्छे से उसका स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑथेंटिक है ना। दावा आपत्ति करना हो तो NCERT किताब क्या है उसको अलाउ कर देगा, लेकिन आप किसी कोचिंग का करोगे तो उसको अलाउ नहीं करेगा। कोचिंग वाले फिर पल्ला झाड़ लेते हैं। तो देखो, है ना, NCERT किताब हमें पढ़नी चाहिए, खास करके जीके वाला पार्ट के लिए पढ़ सकते हो। हिंदी इंग्लिश के लिए एग्रीकल्चर का भी बहुत सारी चीज़ में स्टडी मटेरियल उसमें मिल जाएगी। तो NCERT को अच्छे से आप लोग फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसका मैं एक कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे डाउनलोड करना है और कैसे है। मैं वेट कीजिए, इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, ये हमारे टीचर्स हैं, बहुत से टीचर अभी व्यस्त हैं। ये हमारे रजनीकांत भैया हैं, मेरे तो भैया हैं, आप लोग के सर बोल सकते हैं। तो सभी हैं टीचर लोग हैं हमारे जितने टीम मेंबर्स, तो आप सबको पढ़ाएंगे। ये शेखर सर हैं, आप लोग को कंप्यूटर पढ़ा रहे थे, बट मैं बोला हूँ कि ये जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है प्लांट ब्रीडिंग, क्योंकि PAT वालों लोग का क्या है एग्ज़ाम पास है, तो इसलिए शेखर सर को मैं बोला हूँ। कंप्यूटर वाला को तो मैं भी करा सकता हूँ, और मैं इमेज के थ्रू और है ना छोटा छोटा वीडियो क्लिप के थ्रू भी मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से बताने की मैं बेस्ट से बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दूंगा। आप भी अपना बेस्ट दो, मिल के अच्छे से तैयारी करेंगे और इसको एग्ज़ाम को निकालना है। ठीक है, सबको, हमारे टीम मेंबर्स को और हमारे जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हमारे ग्रुप में से हो। तो है ना, धीरे धीरे सबके क्लास होंगी। ये सर हैं मोरज ध्वज सर जो है, ये इसका भी क्लास है अभी, है ना, लेंगे सभी सर लेंगे, धीरे धीरे लेंगे, थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, सभी का क्लासेस आएंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे मिलके। ठीक है, फिर थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, खाते पीते रहिए, पानी पीते रहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फिर।